दूसरा इतिहास 12 अध्याय का पहला वचन। परंतु जब रेहब्याम का राज्य दृढ़ हो गया और वह अब स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएलियों ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। यहूदा देश में जब रेहब्याम ने राज्य किया, उसके चौथे साल में जब उसका राज्य दृढ़ हो गया और परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया और मूर्ति पूजा करने लगे। यहूदा के लोगों की ये आदत हो चुका है, बार बार परमेश्वर से दूर होना और मूर्ति पूजा करना और परमेश्वर को त्याग देना। इसका पूरा पूरा कारण है इस रेहब्याम का राज्य, इसी का कारण था। इसके पहले इसका पिताजी सुलेमान को भी परमेश्वर ने बार बार चेतावनियां दी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। वैसे ही उसका बेटा को भी प्रभु ने चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। देखिए, उसी के चलते उसको दंड देने के लिए मिस्र के राजा शीशाक को वहां पर भेजा। उसने यहाँ पर आया और सुलेमान ने जो कुछ यरूशलेम में बना कर रखा, सारे सोना को उठा के ले गया और रेहब्याम उसका गुलाम हो गया। और पिताजी के द्वारा जो भी कमाया गया सारा धन दौलत को रेहब्याम खोया है, अभी मिस्र का गुलाम हो गया। परमेश्वर क्यों बार बार इसको किया, अनुमति दिया? परमेश्वर चेतावनी देके उनको सुधारना चाहता था। मिस्र के राजा को बार बार वापस भेजने की आवश्यकता क्या है? इस देश में चढ़ाई करने के लिए प्रभु अनुमति दी है, इसका कारण क्या? इनके मन में एक पछतावा होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे, हमारा जीवन में बार बार नुकसान क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों, इतना गिरावट क्यों, इतना असफलता क्यों है? परमेश्वर कुछ हमारे पास कुछ कहने के लिए चाहते हैं, कुछ चेतावनी देना चाहते हैं, हमारा जीवन को सुधारना चाहते हैं, फिर से जो कुछ हमने खोया उस अर्पणता में वापस आने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए इतना बार बार नुकसान आ रही है। इस यरेब्याम के जीवन में देखिए, इतना तकलीफ है, इतना दुख है और गुलामी पर में वापस आ गया। परमेश्वर वापस बार बार उसको चेतावनी देकर कहना चाहता है, वापस मेरे पास आओ, वापस मेरे पास आओ। यदि आने से मैं तुमसे फिर से ला सकता हूँ, फिर से उस जगह में करा सकता हूँ। जी हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास यदि पूरे दिल से अर्पण करने के द्वारा फिर से हमारा जिंदगी को प्रभु सुधार के आशीष दे के हमें आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया।